हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी पॉइंट। और आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो से, जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर इस चैनल के अंतर्गत आपको आईआईटी पॉलिटेक्निक क्लास 10 12th और आपका यूपीएसआई एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप इन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर इंडिविजुअल तो हम लोग आईआईटी के मैथ को लेकर चलेंगे, ठीक है। और बात करें यहाँ पर इस वीडियो में तो हम आप भारत भारती बुक लेकर चल रहे हैं। और भारत भारती की जो बुक है सॉरी, उसमें हम लोग ऑलमोस्ट 80% कवर करवा दिए हैं। यदि आप नए हैं तो जा करके पूरी वीडियो अच्छे से वॉच कर लीजिए। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता है वहाँ पर हम काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रिक्स भी दिए हैं, ठीक है। तो फिलहाल आइए हम लोग समय न वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं और बात कर लें चैप्टर का। तो भारत भारती बुक का जो चैप्टर है वो आपका 36 चल रहा है। और यहाँ पर ये मेंसुरेशन है और मेंसुरेशन में आपका गोला है, ठीक है। आपकी बुक में गोला है और इस गोले में हमने 2 क्लास आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। फर्स्ट क्लास आपके गोले में बेसिक क्लास दिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं जान पाएंगे तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और दूसरा जो क्लास है आपका इसी में क्या क्वेश्चन का है और उसमें क्वेश्चन लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आपके एग्जाम में है, बाकी और जो भी क्वेश्चन सारे आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इस बुक के क्वेश्चन नंबर 11 के, ओके। तो आइए समय वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या कहा है। क्वेश्चन लिखते नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के अच्छे से वॉच कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि एक गोले के पृष्ठ का 21 प्रतिशत बढ़ाने पर उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। एक गोला है, उसका पृष्ठ दिया है, कह रहा है उसके पृष्ठ में 21% यदि हम बढ़ा दें तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको आई होप अच्छे से समझ ही लेना चाहिए। और इस क्वेश्चन को आप यदि आपके पास रफ एंड कॉपी है तो आप उसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है बहुत ही ज्यादा होता है, ओके। चलिए देखिए दिया है गोला का आपका सॉरी गोले का पृष्ठ दिया है, ठीक। चलिए ले लेते हैं गोले का पृष्ठ। देखिए जो गोले का पृष्ठ होता है उसका फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है 4πr² होता है, ठीक है। ये चीज 4πr² होता है। इसने बुक में कहा है कि आपका जो वक्र पृष्ठ है वो उसमें यदि हम 21% की वृद्धि कर देते हैं, 21% यदि हम उसमें इंक्रीज कर दें तो इसके आयतन में क्या वृद्धि होगी, ठीक। ये चीज तो मतलब आपको एक प्रकार से देखेंगे जो गोले का आपका क्या है पृष्ठ है वो कितना है 21% बढ़ा के दिया है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं गोले के वक्र पृष्ठ को हम सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 2 सरफेस एरिया ले लेते हैं, ओके। और दोनों को अलग अलग नहीं लेंगे, सेम में रखेंगे ताकि इजी सॉल्व हो सके, ओके। ये चीज तो A1 और ये आपका A2 हो गया। अब उसके बाद देखिए आपको पता है जो फार्मूला होता है इससे क्या होता है 4πr1 के स्क्वायर कर लीजिए और 4π यहाँ पर r2 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। ये चीज तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा ये। अब उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर वाला जो आपका गोला है, ठीक, जो इसका सरफेस है तो सरफेस एरिया कितना है पूरा पूरा 100% है, ठीक। लेकिन जो दूसरा वाला आ गया इसका जो सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया 100% है और इसका कितना है 121% है। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला जो है उसमें क्या है 21% की ग्रोथ हो गई, कितना 21% आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये चीज तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ओके। पहले वाले का आपका 100% और दूसरे वाले में देखो 21% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। यहाँ लिखे दे रहे हैं आपका गोले के वक्रपृष्ठ में वृद्धि, गोले के पृष्ठ में वृद्धि आपका कितना 21% हो रहा है, ओके। जब 21% का वृद्धि होगा तो आपका कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। अगेन इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि r1/r2 कितना है। ये आपका कितना हो जाएगा देख लीजिए 100/121। अच्छा देखिए यहाँ पर दोनों में स्क्वायर लगा है तो इस साइड आएगा तो रूट बन जाएगा, तो ओवरऑल इसे जब सॉल्व करेंगे आपको कितना हो जाएगा 100/11 हो जाएगा, ओके। तो r1 r2 आपको पता हो गया 100 और 11 हो गया। अब सीधा सीधा वैल्यू की बात किया, सीधा आप आयतन निकाल के दोनों को कंपेयर करवा लीजिए। चलिए आज हम लोग आयतन याद कर लेते हैं तो सेम उसी प्रकार हम v1 v2 ले लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए उसी गोले का आपको आयतन निकालना है
ये 4/3 पाई R1 का क्यूब बाई आपको 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो यहाँ पर देख लीजिए कुल मिला के देखिए 4/3 पाई, ये दोनों तो सेम ही, पूरा कैंसिल। R1 का वैल्यू कितना है आपके पास 10, तो 10 का आप क्यूब कर लीजिए और यहाँ पर 11 का क्यूब कर लीजिए। ओवरऑल इसे सॉल्व करेंगे आपका 1000 बाई आपका 1331 हो जाएगा। ओके 1331 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब इसने कहा है कि ये जो आयतन निकल कर आया है ये क्या है, इन दोनों का आयतन है। ये दो आपका जो गोले है V1 V2 आया, ठीक है। आपका V1 कितना है 1000, V2 आपका 1332 आ गया। अब इन दोनों को परसेंट, इसको कह रहा है कि दोनों में डिफरेंट करो और उसके बाद उसे परसेंट में चेंज कर लो। तो दोनों को डिफरेंट कर लीजिए। देखिए 1331 माइनस आपका सॉरी 1000, ठीक है, बाई आपको कितना हो जाएगा, टोटल कितना है पहले वाले का आयतन, पहले वाले गोले का 1000, ठीक। अब इसे सॉल्व करा लीजिए तो ओवरऑल आपके पास कितना हो जाएगा 331 बाई आपका ये हो गया 1000 इन 2% में चेंज करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये खत्म दोनों आपका कुल मिलाकर कितना हो गया 33 पॉइंट आपका 1% बन गया। ओके, तो जो आपका इंक्रीज हुआ आयतन में जो वृद्धि हुई आपका कितना हुआ 33 पॉइंट आपका 1% हुआ। ओके, आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, दो आपको वॉल्यूम लेना है और दो आपका सरफेस एरिया लेना है। तो आई होप इसको भी काफी अच्छे से आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखिए नए हो तो अगर आपके पास कोई नोट्स बनाने का सुविधा ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, घर में जाकर नोट लेना, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और यदि आप पढ़े नहीं हैं तो आपको थोड़ा से समस्या का सामना करना पड़ सकता है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है आपका, कह रहा कि एक गोले के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला एक समतल द्वारा दो भागों में बांटा गया है। ओके, 10 सेंटीमीटर का आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग ड्रा कर लेते हैं गोला। ये चीज, ये इसका सेंटर हो गया, इस सेंटर से जो इसकी रेडियस है वो कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। आगे आइए चलते हैं। कह रहा है 10 त्रिज्या का गोला एक समतल द्वारा दो भागों में बांटा गया है। ओके, चलिए समतल द्वारा दो भागों में इसको हम बांट देते हैं। ये समतल हो गया, ये दो भाग में हमने इसको बांट दिया। ठीक, देखिए अब इस समतल देखिए ऊपर वाला एक गोला ये हो गया और ये, ठीक है, यही गोले को हम दो भागों में बांट दिए। अब फिर इसके बाद आगे कहा है कि समतल पर लंब गोले का व्यास समतल द्वारा 1:2 में बांटा गया है। ओके, ये जो व्यास है समतल द्वारा लंब, ठीक है, ये देखिए लंब हो गया यहाँ पे। अब कह रहा है इसको 1:2 में बांटा गया है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपका 1 हो गया और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपका कितना हो गया 2 हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद लास्ट इसने कहा कि बड़े वाले गोलीय त्रिज्यखंड का वक्र पृष्ठ क्या होगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब ये बड़ा वाला आपका त्रिज्यखंड क्या है, देखिए यहां से देखिए ये वाला, यही आपको बड़ा वाला है, तो इस वाले पार्ट का आपको क्या फाइंड आउट करना है, वक्र पृष्ठ। ठीक, चलिए तो यहां से हम आपको डायरेक्ट जानकारी दे दें, जब भी किसी भी समतल का वक्र पृष्ठ है, ठीक, देख लीजिए गोल, चलो पूरा त्रिज्यखंड लिख देना। ठीक है, बड़े वाले गोले का त्रिज्यखंड। ठीक है, देखिए बड़े वाले गोले के त्रिज्यखंड का वक्र पृष्ठ। ठीक है,
वक्र पृष्ठ, ये आपका 2πr(h) हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2πr(h), बड़े वाले गोले के त्रिज्यखंड का आपका वक्र पृष्ठ। भाई ये गोला है, ठीक है, इस गोले का जो बड़ा पार्ट है आपका क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका नाम दे लेते हैं। ये आपका O हो गया, इसे आप A ले लीजिए, इसको आप B ले लीजिए, इसे आप C ले लीजिए, इसे D ले लीजिए, इसे आप चलिए M ले लेते हैं। ओके, तो आपको क्या चाहिए? ये वाला पूरे गोले का, ठीक है, बड़े गोले के बड़े वाले त्रिज्यखंड का आपको चाहिए वक्र पृष्ठ। ओके, तो बड़े वाले गोले के बड़ा वाले त्रिज्यखंड का वक्र पृष्ठ, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर बड़े वाले जो गोले के त्रिज्यखंड है ना, बड़े वाले मतलब गोले के बड़े त्रिज्यखंड है, ठीक है, मतलब कि इसको समझिएगा जरा, इसका जो त्रिज्यखंड है, सबसे बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड होगा उसी का आपको वक्र पृष्ठ निकालना। अब वक्र पृष्ठ में देखिए कितने चीजें आई, आपको h आ गया और r आ गया। ठीक है, r तो आपको हालांकि पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कितना है? 10 सेंटीमीटर आपको पता है। कुल मिला के फाइंड आउट क्या करना है? h फाइंड करना है। अब h जो होगा वो बड़ा वाला त्रिज्यखंड ही होगा, तो यहाँ से bm का डिस्टेंस यही आपका सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि रेशियो आपका दिया है क्या? am, रेशियो आपका क्या दिया है? bm इक्वल 1/2 है। ओके, तो यहाँ से bm फाइंड आउट कीजिए, तो ये bm इक्वल, ये चीज यहाँ भेज दे, इसको यहाँ कर दीजिए, ये 2 इंटू आपका am हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए am जो है ab में देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, ध्यान समझना इधर। यहाँ पर देखिए जो आपका am होगा 1/3 ऑफ ab हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये am का जो आपकी लेंथ होगी वो ab का कितना हो जाएगा? आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा। ओके, ये चीज अब आपको हालांकि पता है क्या? 1/3 इंटू ab की जो वैल्यू है, देखिए ये त्रिज्या 10 है, तो पूरा व्यास आपको कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपको 20 हो गया, कुल मिला के 20/3 हो गया ये चीज। अब यही am की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो bm इक्वल 2 इंटू आपका 20/3, तो कुल मिला के 40 आपका 3 आ गया। ओके, ये चीज। अब ये 40/3 जो होगा bm, वो आपका किसके बराबर होगा? h के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल उठा के पुट कर लीजिए, तो 2 इंटू पाई इंटू आपका 10 इंटू 40/3, तो 2 पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो देखिए 4 1 4 2 जो आपका 8, ठीक है, और 2 0 और ये आपका π/3, तो कुल मिलाकर यही आपका क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। ओके, यही बड़े वाले त्रिज्यखंड का, गोले के बड़े वाले त्रिज्यखंड का आपका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो आई होप ये अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये था आपका 12, स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले लीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और लेंथी क्वेश्चन है जरा। ठीक है, तो फिलहाल कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, समझिए और बात कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें देखो आपका क्या दिया है, कह रहा है कि एक ठोस धातु के गोली छर्रे का भार, ओके, यहाँ पर एक छर्रा है उसका भार दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, ये चीज चलिए सुनिएगा जरा ध्यान से। एक ठोस धातु के गोली छर्रे का भार 704 ग्राम है। ठीक, ये आपका गोली छर्रे का भार है, गोली छर्रे का भार। m इक्वल आपका दिया हुआ है कितना? 704 ग्राम। ओके, ये चीज। फिर उसके बाद और आगे इसने कहा है यदि 1 घन सेंटीमीटर, क्या 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार 21 ग्राम है, तो छर्रे का व्यास क्या होगा? ठीक है, आपको छर्रे का व्यास बताना है। और यहाँ पर 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार दिया हुआ है। ओके, मतलब d दिया हुआ है आपका, क्या d कितना है? 21 ग्राम दिया हुआ है। ओके, क्योंकि आपको पता है क्या कि जो आपका होता है डेंसिटी, घनत्व, ठीक है, वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या लगा लेना है? m, मतलब कि उस टोटल पूरे छर्रे का भार इनटू उस छर्रे का आयतन इनटू आपका ये d। ओके,
कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आपका छर्रे का बाहर होगा ये होगा, और उस गोली छर्रे का क्या हो जाएगा आपका ये आयतन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो घनत्व दिया हुआ है डी जो दिया हुआ है वो चीज, ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार क्या है डी जो है वो चीज रख देना है। ओके, कुल मिला के अब इसी को सॉल्व कर लेना। ये आपको दिया कुल मिला के कितना 704 इक्वल V4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इंटू आपका डी डी इक्वल आपको कितना है 21 है। इसी को आप सॉल्व करा लीजिए 3 × 7 तो ये आपका 7 हो गया, और यहाँ पर इसको कैंसिल कर लीजिए। चलिए इसको नीचे भेजिए इसे, तो आपका कुल मिलाकर के पाई का भी वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा 7/4 इक्वल आपका ये 4 हो गया इंटू 7 इंटू 22 बाई आपका 7 और इंटू का आर क्यूब। ये 7 से 7 कैंसिल आपका ये 22 हो गया। ओके, 2 से कैंसिल कीजिए आपका 11 हो गया, यहाँ पर 2 से कैंसिल कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 2 जा 4 हो गया। उसके बाद 11 से कैंसिल कर दीजिए इसे, तो 11 3 टाइम और उसके बाद 2 टाइम। ओके, और कुल मिलाकर अब यहाँ क्या बचा आपका 4 इंटू आर क्यूब। इस साइड कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी तो कुल मिला के 8 हो गया। तो आर का जो वैल्यू आएगा कुल मिला करके आपका कितना हो जाएगा 2 होगा। ओके, तो आर इक्वल आपको कितना आया 2 आ गया। एक क्या मिला आपको रेडियस मिला, क्या छर्रे का रेडियस, ठीक है ये चीज। अब उसके बाद देख लीजिए व्यास पूछा है, तो अब यहाँ पर छर्रे का जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 2 × 2 कुल मिला के कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, तो छर्रे का जो आपका व्यास हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ये चीज। तो इसको आपको क्या करना है माइंड में रखना है। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। देखिए 14 में कहा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर 1 मिमी त्रिज्या की तार बनाई गई है। तार की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। चलिए हटा रहे हैं इसको। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो 14 में इसने कहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोला है। ओके, मतलब कि आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ओके, फिर उसके बाद आगे इसने कहा है इसे पिघलाकर 1 मिमी त्रिज्या की तार बनाई गई है। तो तार की लंबाई आपकी क्या होगी वो आपको बताना है। चलिए कितना 1 mm की तार बनाई गई है, तार बनाई गई है, इसकी तार की लंबाई याद करना है, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई आपको बताना है, ठीक है ये चीज। चलिए देखिए यहाँ पर जब भी आपको रेडियस दिया हो और लंबाई किसी वक्रपृष्ठ पूछे या तो फिर कुछ भी पूछे, ठीक है, जैसे लेंथ पूछा किसी भी चीज का, यहाँ पर जैसे ये चीज दे दिया तो यहाँ पर कभी कभी दे देता है आपका बेलन दे दिया, शंकु दे दिया, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो रेडियस दिया है उसका यूज करके आपको आयतन निकाल लेना होगा। ओके, तो देख लीजिए इसका आयतन निकाल लीजिए, सेम इसका भी आयतन आप निकाल लीजिए। देखिए कोई एक चीज को पिघलाता है, पिघलाने के सिचुएशन में समझ लीजिए जिस चीज को पिघलाता है उसका आयतन आपको फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज क्या, जिस वेट का या जिस लेंथ का आपको दूसरा इसमें प्रोडक्ट बनाना हो उसका भी आयतन इससे डायरेक्ट कंपेयर करवा देते, बस हो गया। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पर गोले का आयतन बराबर तार का आयतन, ठीक है ये चीज, यहाँ तार का पूछा है लंबाई, ठीक है ये चीज। अब यहाँ पर देखिए गोले का जो आयतन होता है आपको 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल पाई आर स्क्वायर, ठीक है आपका एल, ये आपका जो होता है, ठीक है, ये तार की लंबाई का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एल। आइए इसी को सॉल्व करा लीजिए। यहाँ से देखिए ये आपका खत्म हो गया, ये आपका 4/3 इंटू आर का वैल्यू आपके पास 3 है तो मतलब 27 हो जाएगा, 3 9 आपका 27, तो ये आपका कितना हो गया 36 इक्वल। और यहाँ पर देख लीजिए आपके पास यहाँ पर आर दिया हुआ है, देखिए कितना दिया है 1 mm दिया हुआ है। ओके, ये 1 mm दिया हुआ है। अब इसको आपको क्या करना है, ये आपका सेंटीमीटर में था, थोड़ा इसको भी माइंड में रखना है। ये mm है तो इसको हमको किस में कन्वर्ट कर देना, सेंटीमीटर में। जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर इसको रख लीजिए 1/10 इंटू 1 आपका 10 इंटू एल हो गया। अब इसको यहाँ भेज लीजिए तो यहाँ पर 3600 सेंटीमीटर हो गया। ओके, एल का जो लेंथ है, लंबाई वो कितना गया, 36 सेंटीमीटर है। आइए उसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है आपका। देखिए 36 मीटर, 18 मीटर, 72 मीटर, 144 मीटर। देखिए सब मीटर में दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 36 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो आई होप ये भी अच्छे से आपको समझ आया होगा। देखिए जब भी आई ऐसी कंडीशन जब भी बने, ठीक है, पिघलाने उगलाने के बाद तो सीधे सीधे आपको आयतन लगा देना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपको कह रहा है कि एक गोले का अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर। अर्ध व्यास का मतलब क्या होता है ये भी क्लियर कर लीजिए। मतलब रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या है। अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 15, एक गोले का अर्ध व्यास दिया हुआ है। अर्ध व्यास मतलब आर ही इक्वल आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर इसने आगे कहा है उसे पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर व्यास का एक तार खींचा गया। ठीक है, क्या 0.4 सेंटीमीटर का तार खींचा गया। ठीक है, ये उसके बाद इसने क्या कहा, तार खींचा गया, इस तार को 3 मीटर भुजा वाली एक पेटी के चारों ओर लपेटा गया। तो लपेटों की संख्या आपको पूछा है। क्या लपेटों की संख्या, लपेटों की संख्या ये चीज आपको बताना है। लपेटों की संख्या, ठीक है, मतलब लपेटों, चलिए एन, तो एन आपको फाइंड आउट मिला करके करना है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर गोले का अर्ध व्यास दिया हुआ है। ठीक है, मतलब रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 0.4 सेंटीमीटर तार की लेंथ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए 0.4 सेंटीमीटर तार को खींचा गया है। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पर देखिए तार का आयतन आपको लगाना होगा, तो गोले का आयतन लगाना हो, जैसे अभी बताएं आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा गोले का आयतन इक्वल आपका तार का आयतन। ओके, ये चीज अब रख दीजिए। ये 4 आपका 3 पाई आर क्यूब इक्वल पाई आर स्क्वायर आपका एल हो गया। सबका वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ से पाई खत्म, 4/3 और यहाँ आर का वैल्यू 6 है तो इंटू आपका 216 हो जाएगा। देखिए 6 का आप क्यूब कर लिए तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आर इंटू एल, आर का वैल्यू 0.4 है, ये आपका व्यास दिया हुआ है। कितना, 0.4 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपका व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे, तार का व्यास, तार का त्रिज्या, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर रख दीजिए 0.2 का स्क्वायर इंटू आपका एल, मतलब 0.04 इंटू आपका एल हो जाएगा। इसे कैंसिल कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप एल फाइंड कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3 से देखिए कैंसिल हो जाएगा, 3 हाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जो आपका 21 और 3 2 जो आपका 6। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका दशमलव हट गए, 100 हो गया, 4 से 4 कैंसिल कर लीजिए तो कुल मिला के आपका 7200 इक्वल आपका एल, 7200 आ गया। ठीक है, जो लेंथ है तार की लंबाई वो 7200 आ गई। ठीक है पूरी। अब एक चीज समझिएगा जरा, ये तार है तार की जो लंबाई वो 7200 सेंटीमीटर, इस प्रकार से पूरी लंबाई जो है तार की वो कितना है, 7200 मीटर सेंटीमीटर। देखिए इसमें यूनिट आपका सेंटीमीटर है। अब इसमें कितने लपेटे गए उसको आपको फाइंड आउट करना है। अब लपेटों की संख्या आप कब ज्ञात कर पाएंगे, देखिए सपोज दैट आपके पास ये मोबाइल ले लीजिए। ठीक है, ये मोबाइल है। अब इस मोबाइल की पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए, कितनी बीमा होती है। अगर बीमा पता है तो बीमा से सीधा सीधा पूरे लेंथ में आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, ये आपका पूरा लेंथ तार की हो गई। अब बीमा देखिए आपके इसमें दिया है, कह रहा है कि 3 मीटर भुजा वाले एक पेटी के चारों ओर लपेटा गया है। कितना, 3 मीटर। अब देखिए 3 मीटर एक ये हो गया, देखिए एक साइड हो गया 3 मीटर, चारों ओर मतलब कि 4 हो गया एक ठो। दूसरा भुजा आपका क्या हो गया, मान चलो ये साइड S1 हो गया और ये S2 हो गया 4। अब यहां से डायमेंशन निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 इक्वल
12 सेंटीमीटर, मतलब कि जो बीमा आ गई उस प्रोडक्ट की, मतलब जो आपका पेटी है उसका जो बीमा आई वो कितना आई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी को क्या करना है 12 सेंटी, मतलब कि एक फेरा में यदि एक फेरा हम लोग लपेटते हैं उस पेटी में तो वो 12 सेंटीमीटर कवर कर लेता है। ओके, अब इस प्रकार से ये 12 सेंटीमीटर एक फेरा में कवर करता है, तो पूरे लेंथ में हमें देखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए लपेटों की संख्या n इक्वल आपका कितना 700, ठीक है 7200 बाई आपका 12, इसे कैंसिल कर लीजिए तो 400 आ जाएगा। कितना आ गया सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, मतलब लपेटों की जो संख्या है वो 600 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब देख लीजिए अगर आपका ऑप्शन मीटर में हो तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। हाँ, आपका मीटर में दिया हुआ तो सीधा सीधा आपका 100 से डिवाइड कर लीजिए तो कुल मिला के 6 आपका फेर हो जाएगा। ठीक है, 6 फेरे आपका कंप्लीट करेगा। ओके, मतलब 7200 सेंटीमीटर में 6 फेरे वो कवर करेगा। ठीक है, यहाँ पर इसे आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ये चीज तो आई होप ये भी अच्छे से आपको काफी समझ आया होगा। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 ये चीज। तो यहाँ से आप एक चीज ये सीख गए होंगे कि जब भी आपको क्या निकालना हो फेरों की संख्या निकालना हो तो फेरों की संख्या के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की टोटल लंबाई और जिस ऑब्जेक्ट का आपको फेरा ज्ञात करना है, ठीक है, कितने फेरे उसमें लपेटा जाएगा उसकी बीमा पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज क्लियर है तो आप इजली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज। अब इसी में क्वेश्चन आपको घुमा भी सकता है। आइए हम लोग अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कहा है कि एक गोले का जो पृष्ठ है, गोले का पृष्ठ 32 सेंटीमीटर ऊंचे, मतलब एच दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16। तो एच इक्वल आपका 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन, ठीक है, जो व्यास है आपका कितना है 8 सेंटीमीटर, रेडियस का लिए तो ये आपको 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर इसने कहा है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के बराबर है, गोले की त्रिज्या आपको बताना है। ठीक है, ध्यान समझना, इसने कहा है कि एक गोले का वक्र पृष्ठ है, क्या गोले का वक्र पृष्ठ जो है वो 32 सेंटीमीटर ऊंचे और 8 सेंटीमीटर व्यास वाले लंबे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के बराबर है। तो यहां पर कर लीजिए आप बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये चीज। ओके, चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए। अब गोले का वक्र पृष्ठ आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर और यहां पर आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर और आपका h प्लस आर होता है। ओके, बस इसे सॉल्व करा लीजिए। देखिए यहां से पाई 2, यहाँ पे पाई 2 कैंसिल तो 2 आर स्क्वायर हो गया। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, क्या यहाँ पर जो त्रिज्या है इसके लिए तो भाई हमें 4 सेंटीमीटर मिल गया, किसके बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के लिए, और हमें फाइंड क्या करना है लास्ट में का गोले की त्रिज्या, ये वाला फाइंड करना। ओके है, ओके। अब यहाँ पर रख दिया, ये 4 हो गया इंटू एच के वैल्यू आपके पास कितना है 32 सेंटीमीटर प्लस ये आर कितना है 4 है, इसे प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 36 इंटू 4, ये 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए तो आपके 2, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72। ओके, तो यहाँ पर आप इसको वो कर लीजिए सीधा सीधा, स्क्वायर का इधर जाए तो आपका अंडर रूट हो जाए, तो आर इज इक्वल टू आपका 6√2 आ जाएगा, क्या 6√2। अब चाहे यहाँ पर आर इसका वैल्यू भी रख सकते हैं, 6 इंटू 1.414 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका जो आएगा यहाँ पर आप फाइनल रख लीजिए। तो आई होप ये भी अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 16। तो आइए आप लोग आगे डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का काफी अच्छे क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या कहा है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर ऊंचे और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 6 सेंटीमीटर ऊंचा और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले लंबवृत्तीय बेलन के दोनों सिरों पर बने अर्ध गोली खिलौने का आयतन आपको ज्ञात करना है। चलो
लंबवृत्तीय बेलन, ये आपका लंबवृत्तीय बेलन हो गया। ओके, ये इसने कहा है कि इसकी जो ऊंचाई लेंथ है h वो 6 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो आपका पूरा 4 सेंटीमीटर है। तो r देखेंगे आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद इसने कहा है दोनों सिरों पर बने अर्ध गोली खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। ओके, इसके दोनों सिरों पर ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर ये पार्ट अर्धगोली और यहाँ पर अर्धगोली। ओके, तो यहाँ से इन दोनों अर्धगोली का आपको क्या करना, खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। ओके, चलिए ध्यान से समझना यहाँ पर क्या क्या दिया है। यहाँ पर एक चीज समझना, जो r है वो देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है। और ये जो r है ये बेलन के लिए भी है, क्या, बेलन के लिए भी है और अर्धगोला के लिए भी है, अर्धगोला के लिए भी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो अर्धगोला की डिस्टेंस दोनों को क्या है, सेम है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि जो r है बेलन के लिए और अर्धगोला के लिए दोनों के लिए सेम है। अब कह रहा है इसके दोनों साइड जो अर्धगोला लगा हुआ है उसका आपको क्या बताना है, आयतन बताना है। ओके, तो इसके लिए सीधा सीधा आपको क्या लगा लेना है आयतन का फार्मूला लगा लेना है। तो यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, इस बेलन का आयतन। ओके, तो बेलन का आयतन ज्ञात कर लीजिए, बेलन का आयतन। अच्छा, h आपको कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ओके, आयतन, तो बेलन का आयतन जब देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h होगा। तो ये आपका पाई इंटू r का वैल्यू आपका 2, तो ये 4 हो गया, इंटू आपका 6, तो कुल लगे 24 पाई हो गया। ओके, 24 पाई हो गया। ये क्या है, बेलन का आयतन है। अब हम क्या निकालेंगे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ओके, अर्धगोले का आयतन निकालिए, तो आपका 2/3 पाई r आपका क्यूब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 2/3 पाई इंटू आपका 2 का क्यूब है, कितना, 2 का क्यूब भाई, r जो है आपका 2 है तो कितना हो जाएगा 8। तो कुल मिलाकर के ये आपका कितना हो गया, 16 पाई बाई आपका ये 3 हो गया। ओके, अब एक चीज यहाँ पर देखना है, 2 अर्धगोला है तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 32 पाई बाई आपका 3 हो गया। तो ये कुल मिला के अर्धगोला का आयतन हो गया। तो इसने फाइनल पूछा क्या है, पूरे खिलौने का आयतन। अब खिलौने का आयतन पूछा है तो दोनों का आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। देख लीजिए, खिलौने का आयतन, ध्यान से समझ, खिलौने का आयतन में क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस आपका 2 अर्धगोले का आयतन। तो आपका हो गया 32 पाई बाई 3 प्लस आपका 24 पाई। ओके, तो यहां से 1 ले लीजिए, मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये आपका 32 पाई बाई 3। देखिए 3 का 4 मल्टीप्लाई कीजिए, पाई पाई तो कॉमन ही है आपका। ओके, तो यहाँ पर आपको ये पाई पहले लिख दिए और 3, देखिए ये आपका 32 प्लस 3 4 जो आपका 12 और 3 2 जो आपका 6 6 1 7 पाई बाई आपका 3 1 जा 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 2 4 7 3 0 बाई आपका ये 3, मतलब 104 पाई बाई आपका 3 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ देखेंगे इस पूरे खिलौने का जो आयतन आएगा, ठीक है, ये पूरा खिलौने का जो आयतन आएगा कितना आएगा, 104 बाई 3 पाई। तो आई होप ये भी अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। तो अच्छा क्वेश्चन ये था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। काफ़ी अच्छा आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, और नोट्स जरूर बनाए जाइए, ठीक, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम टाइम पर आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप पुनः वीडियो को देखें और खोजें कहाँ है कैसे है। तो इसलिए एक एक कंसेप्ट जो आपको सीखने को मिल रहा है उन सारे कंसेप्ट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि आपको जब भी आवश्यकता पड़े आसानी के साथ आप देख करके आगे बढ़ जाएं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। एक लंब वृत्ताकार शंकु का आधार वृत्त है
ध्यान समझना, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आधार वृत्त है, ओके, जिसकी त्रिज्या एक दिए हुए गोले की त्रिज्या के समान है, ठीक है। शंकु का आयतन गोले के आयतन का 1/4 है। शंकु की ऊंचाई का आधार की त्रिज्या से अनुपात। चलिए समझते हैं, ये आपका शंकु है, ओके। अब यहाँ पर ये गोला कहाँ है, ठीक है, ये जो गोला है इस शंकु का आधार है। दो चीज क्लियर हो गया। तो यहाँ से दो चीज क्या क्लियर हो गया, देखिए इसी के आधार में शंकु रखा हुआ है। अभी जो शंकु की ऊंचाई है, क्या शंकु की जो ऊंचाई है इसमें मतलब h, मान लीजिए भाई शंकु की ऊंचाई आपका h, ये चीज। अब यहाँ पर ये शंकु की ऊंचाई हो गई। अब यहाँ पर देखना शंकु की त्रिज्या ले लेते हैं। शंकु की त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या वो आपका r है, और जो शंकु की त्रिज्या है देखिए ये वही आपका गोले का भी त्रिज्या होगा। और देख लीजिए गोले की त्रिज्या ये भी क्या हो जाएगी आपकी r ही हो जाएगी। अब इसने कहा है कि H/R बताइए, मतलब शंकु के ऊंचाई और गोले की त्रिज्या में संबंध क्या होगा, ओके, ये फाइंड आउट करना है। तो आज क्वेश्चन अच्छे समझ गए होंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। देखिए इसमें दोनों के आयतन की बात किया है, ओके, और इसने कहा है कि जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का कितना है, 1/4 गुना है, ठीक है। तो बस लगा लीजिए, देखिए अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं गोले का आयतन इक्वल आपका शंकु का आयतन, ये चीज। अब गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल 1/3 पाई r² h, ये चीज, ओके। अब इसने कहा 1/4 गुना है, तो ये भाई 1/4 गुना है आपका क्या बेलन। तो अब इसी को आप सॉरी गोला, अब इसी को आप साइड करो, ये खत्म, ये 3 से ये वाला 3 खत्म, ये पाई से ये पाई खत्म, ये r² से r², यहाँ पर r बचा, यहाँ पर h बचा, ओके। तो ये r/h हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, 1/1, कुल मिलाकर कितना हो गया 1। तो आई होप ये अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोनों में जो रेशियो है 1:1 है, मतलब कि 1 आ गया, ओके। तो आइए हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और समझ में आ रहे होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें कहा कि एक बेलनाकार बर्तन है क्या है, बेलनाकार बर्तन है। भाई यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आप लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि इसी से हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। इसने कहा है कि एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है, इसमें 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डालने पर 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। बर्तन की त्रिज्या आपको बताना है, ये चीज। ये हो गया आपका बेलन है, बेलनाकार बर्तन हो गया। अब इस बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है, पता नहीं कहां तक भरा हुआ है, चलिए यहां तक ले लेते हैं, ओके, ये चीज। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डालते हैं। ये हमने इसमें गोला एक डाल दिए, ठीक है, ये गोला डाल दिए, ओके। ये अब इसके इस जो गोले का व्यास है वो आपका कितना है 12 सेंटीमीटर। अब यही से इसका आर निकाल लीजिए तो आप कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जैसे ही डालते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, डालने पर 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, ओके। तो बर्तन की त्रिज्या क्या होगी, मतलब कि जो h होगा आपका कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये ऊपर उठ जाएगा ना, तो कुल मिलाकर के जो h होगा आपका कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब फाइनल कर रहे हैं इस बर्तन का आपको क्या निकालना है बर्तन की त्रिज्या आपको फाइंड आउट करना है, ओके। चलिए ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर दो चीज है,
पहला चीज क्या है, गोला है, दूसरा क्या है आपका बेलन है। ठीक, तो दोनों का आयतन लगा दीजिए। चलिए गोले का आयतन बराबर आपका क्या हो जाएगा, बेलनाकार बर्तन का आयतन। ठीक है, अब गोले का आयतन आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल बेलनाकार बर्तन का आयतन तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए यहां से ये आपका खत्म। ओके, एच का वैल्यू यहाँ पर देखिए ये 4 हो गया बाई 3 हो गया इनटू आर, ये 6 है, तो त्रिज्या कितना है 6 है। ठीक है, तो अब 6 देखेंगे तो ये 200 आपका 16 आ जाएगा भाई, 6 का क्यूब करेंगे तो। और आर स्क्वायर आपका ये हो गया इनटू एच, एच आपका कितना है 3 दिया हुआ है, 3 से कैंसिल कर दीजिए आपका, पहले से कैंसिल कीजिए तो 3 7 2 और यहाँ पर फिर कैंसिल कर लीजिए तो ये आपका 4 इंटू 3 2 जा 6 और 3 4 जो आपका 12 इंटू आर स्क्वायर। और थोड़ा सालों कर लीजिए 4 4 जो 16 4 2 जो आपका 19 आर स्क्वायर। जब आर का वैल्यू देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 6 24, 4 रूट आपका 6 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 4 रूट 6। तो ये जो 4 रूट 6 होगा यही आपका क्या हो जाएगा गोले की त्रिज्या, वो बर्तन की त्रिज्या हो जाएगा। तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कुछ लेंदी है, समझने का प्रयास करना लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसको हटा रहे हैं, इसलिए शॉर्ट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचे और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय आधार वाले, चलो अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पहले ध्यान से समझना क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ चुका है, इससे ऊपर वाला भी आया है और ये वाला भी आया है। ठीक, और कितनी बार आया है, हाँ एक बार आया है बहुत बार नहीं आया हुआ है। ओके, चलिए समझते हैं क्वेश्चन। 15 सेंटीमीटर ऊंचे और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय आधार वाले बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। इसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला तथा 9 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु डाला गया, जिससे बर्तन के पानी का तल 21 बाई 16 सेंटीमीटर उठ गया। शंकु की आधार की त्रिज्या आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर कितनी चीजें हैं, एक शंकु हो गया और दूसरा पानी की ऊंचाई हो गई। ठीक है, मतलब आपको पानी का टोटल आयतन ज्ञात करना हो गया और शंकु का आयतन ज्ञात करना हो गया और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब गोला। ठीक है, 3 चीज है। चलिए तीनों चीज हम फाइंड करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर आपका 20 पहले देख लीजिए, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, ये आपकी गोले की जो त्रिज्या r है वो कितना है आपका 3 है। तो गोले का आयतन निकाल लीजिए तो ये 4/3 पाई आर आपका क्यूब, तो कुल मिला के ये 4/3 इंटू पाई इंटू आपका कितना हो जाएगा 3 3 27, कैंसिल कर दीजिए तो 9 4 आपका 36 पाई। तो ये 36 पाई आपका क्या आ गया गोले का आयतन आ गया, पहला चीज। ओके, दूसरा चीज देखिए हम लोग इसमें से क्या निकालते हैं, शंकु डाला गया। अब शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। चलिए शंकु की ऊंचाई आपका दिया हुआ है h बराबर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, कितना है 9 सेंटीमीटर। अब इसका शंकु का आयतन निकाल लीजिए, तो जब शंकु का आयतन निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 9, 3 3 9 को मिला करके आपका ये कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, शंकु का आयतन हो गया। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है लास्ट में बर्तन के पानी का तल। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, बर्तन के पानी का तल आपका दिया 21 बाई 16 हो जाता है, ऊंचा उड़ जाता है। ठीक है, मतलब h आपका दिया हुआ है, पानी की ऊंचाई जब हम ज्ञात कर पानी का आयतन ज्ञात करेंगे तो उसमें आपका h पता हो गया और उसके बाद आपका 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, बेलनाकार भाग का। ठीक है, चलो उठे हुए लास्ट में इसने क्या है शंकु के साथ दिया। ठीक है, उठे हुए
पानी का कुल आयतन, ये पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्यों? बेलनाकार भाई, वो जो आपका बर्तन दिया बेलनाकार दिया हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। तो आपका ये पाई हो गया, इंटू त्रिज्या 8 है तो 64 हो गया, इंटू आपका एच कितना है आपका, कितना उठ गया 21/16, 21 आपका 16 हो गया, ठीक है, इतना उठ गया। इसे सॉल्व कर लीजिए, 16 चौको 64, तो कुल मिलाकर के 21 चौको 84 पाई हो गया। अब इतना पानी उठ गया। ओके, मतलब पानी का आयतन ये हमें पता हो गया, उठे हुए पानी का आयतन, और ये शंकु का आयतन और गोले का आयतन। जो गोला है और शंकु है, ये दोनों पदार्थ को क्या किया जाता है? पानी में डाला जाता है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? आपको पता होगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए ऊपर से मिट रहे हैं। 36 पाई है आपका, और ये आपका 3 पाई आर स्क्वायर। चलो प्रश्न अनुसार। ओके, अब यहां पर देख लीजिए, गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन बराबर उठे हुए पानी का आयतन, ये चीज। अब गोले का आयतन आपको पता है कितना आया था? 36 पाई, प्लस शंकु का आयतन जो है वो आपका कितना आ गया? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल आपका कितना? 84 पाई है। ठीक है, किसका? उठे हुए पानी का आयतन, ये चीज। अब देखिए, इसमें से पाई कॉमन ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, और ये 36 की साइड भेज लीजिए, तो कुल मिलाकर 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए 36, 84 में से 36 आप घटा दीजिए, तो 14 में से 6 गया, आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 4 48 हो गया, और ये आपका ये पाई हो गया। पाई से पाई ये खत्म, 3 से इसे कैंसिल कर लीजिए, 3 1 जा 3 और 6 जा 3। ओके, आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर जो आर आएगा आपको कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो फाइनल हमने यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और हाँ, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने नए फ्रेंड जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, यदि वो मैथ से संबंधित टॉपिक चाहते हैं तो उन्हें आप हायर कर सकते हैं, आकर के अपना पढ़ें, यहाँ पर अच्छे से तैयारी करें। और कोई भी डाउट हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर चलता ही है, और साथ ही साथ आपके पास कमेंट बॉक्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आप डिस्कशन कर सकते हो। ओके, तो फिर हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।